मेरे बच्चे, यह संदेश को देखने के बाद देखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस लेखक किया तो बाद में बहुत पछताओगे। और मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। बीच में इसकी करने की कोई गलती मत करना, नहीं तो अपने जीवन से जुड़ी वह सारी बातें तुम नहीं जान पाओगे जो इस संदेश के जरिए तुम्हारे पास आई। तो मेरे बच्चे, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वह आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं, यह वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर परमात्मा ने पहुँचाया है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको परमात्मा ने पहुंचाया है यहाँ तक। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, यह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी जानना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, समझ लो वह अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं, वह अपने आप को ही हामी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, किसी को बहुत ज्यादा यह फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा, ब्रह्मांड उन्हें क्षमा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको क्षमा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब यह चीजें समझ आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना आपके साथ एक भेदभाव किया। ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूँ। यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ, आपकी लाइफ में देखो कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसा चेंज आया था, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको ना हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, हेल्प चाहती आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया, मतलब आपके ऊपर, मतलब मुझे यह चीज दिख रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा, मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी, मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, संगीत संगीत मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको ना, मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे थे जहां पर कभी कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स, इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सबने समझी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता, जो
भी लोग आपके आसपास थे जिन्होंने जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए, और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करिए ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में। वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपके स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा ना, समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ। ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं
तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि क्या क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीजें समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बात में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वह भुगत रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि यह सारी चीजें आपके पास जाएं, वो तो शेयर नहीं करेंगे, वो तो आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आपको पता हो, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही इस वीडियो तक पहुंचे। जिनके लिए वीडियो आज आया है, जिनके लिए दिव्य संदेश आया है, तो आपके कुछ ऐसे सो कॉल जो मतलब जताते थे कि आपके फ्रेंड है, आपके अपने हैं, आपका साथ देंगे, और उस साथ के चक्कर में उन्होंने आपकी मजबूरी का जो फायदा उठाया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जो मजाक बनाए ना, आज उनका सर्वनाश का समय चल रहा है, ठीक है, ऐसा मतलब उनकी स्थिति मैं यहाँ पर ऐसी देख रही हूँ, बेचारे ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जीवन बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से। और देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, एक इंसान नहीं है पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली मिली हुई थी, ठीक है, पूरी फैमिली मिली हुई थी। तो यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है, पूरी फैमिली का सर्वनाश का समय आ चुका है। अब यह नहीं कहूंगी कि उनकी मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत से भी बदतर वाली चीजें, परिस्थिति वो अपने जीवन में देखने वाले हैं, ठीक है, मौत से भी बदतर वाली चीजें होती है ना, जो परिस्थिति स्थिति होती है, वो उससे बुरा हाल देखेंगे। वो मतलब देखो, कहीं ना कहीं यह बनाएंगे कि भगवान मुझे मोती दे दो, ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को डोट खराब करने की कोशिश करी, और सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था, ठीक है, मतलब देखो, ग्रुप करके बातचीत करके, कि उनको पता था कि आपको नीड है, ठीक है, हेल्प की नीड है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प चाहिए, पैसों के आपको हो सकता है, उन्हें आपको उस टाइम पर फाइनेंशियली एक्सप्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं था, आपको पैसों की भी जरूरत थी, ठीक है, वहां पर इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाने की कोशिश करी। जहां पर बात बहुत कम चीजों से हो जाती, वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा आपके ऊपर में, समझ लो, एक चीज के बदले 10 चीजें आपसे ली, बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी आपके ऊपर, मतलब बोझ बहुत डाल दिया, और चीजों को खराब करने
कि कोशिश ही करी खाली अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों की एनर्जी में दिख रही हूँ। खाली अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों को सही करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए ना इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें खराब कर ली, अपनी जिंदगी को खराब कर ली, पूरी जिंदगी खराब कर ली। तो आज उनको यह कर्मा भुगतना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे और गर्म, कभी इंडे गर्म हो रहे। मतलब मुझे यह चीज फील हो रही है कि परमात्मा कभी भी लोगों को ऐसे देखो, यह चीज समझना पड़ेगा। जो कर्म लोग करोगे, जैसा कर्म आप करोगे, अच्छा करोगे, आपको अच्छा कर्मा मिलेगा। ठीक है, आपके गुड कर्मस आपके जीवन में आएंगे। आप चीजों को भोग अच्छा करोगे तो अच्छे फल को पाओगे, और अगर गलत करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत करोगे, अच्छा खुद के लिए अच्छा करते करते आप दूसरों के लिए अगर इतना ज्यादा गलत कर दोगे ना, तो वो चीजें मतलब बख्शी नहीं जाएगी, उस चीजों की माफी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीजें दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 121 यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो देखो, डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि माफी नहीं है, उनकी इन गलती का माफी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक से दो लोग हैं, परिवार है तो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रहे हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे आसपास के, बहुत सारे खुद के, आपके फैमिली के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मजाक बनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मजे लेने के लिए, चीजों को और ज्यादा मतलब खराब करने के लिए, गॉसिप करने का उन्हें एक समझ लो एक वो मिल गया, टॉपिक मिल गया कि चलो इनकी बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ। और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने समझ लो पहला कदम ही रखा, और वहाँ पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना, वो भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो, और डिवाइन ने यह भी कह दिया है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना, कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब आपको यह सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फका फूकी तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, यह परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें आप सही नहीं होगी। चीजें देखो, यहाँ पर डिवाइन कहते हैं यह तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज पता चल गई है, यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है, जो जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज अगर पैसे भी दिए ना, तो उसका बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर यह चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा, उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है। ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प की, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं पैसे को भी देते हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वह कर्मा वो भोग देंगे, आज कल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वह अब बखे नहीं जाएंगे। उन्हें अब माफी, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। ये चीजें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। देखो को ये चीजें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है, और यह पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसकी वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा,
क्या होगा? गर्म लाठी एक होता है ना लोहे होता है, गर्म उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा। ऐसी चीजें आ रही है, वो यह चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कि पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी की पर पछतावा हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, एक से दो लोग नहीं हैं, यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपकी जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय से, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है वो। ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अब अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, डिवाइन आग आगे देखो उनकी, यस सो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली नाइन ऑफ सर्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हरमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करें तो करें क्या, चीजों को सही करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, बाबा सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पा कुकिया, लोग बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है, तो बस पैसे ठन्ने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब दिलासा देने वाली बात, यह उसमें आ चुके हैं, अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज्यादा थ्री ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगी, बाद में आपको यह सारी चीजें रियलाइज आपने देखो एक चीज उस टाइम पर जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते तो सारी चीजें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको, तब आप यह चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा या मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, हम तो इस चीज से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। ठीक है, ये पर परीक्षा जो है परमात्मा की देन है, हम यहाँ से उभर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीजें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से, आप आज आपकी लाइफ कुछ और है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है, इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है, इनकी जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, इनको परमात्मा की लाट पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में, मतलब सुख शांति चैन यह सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं, सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से वह चली, वो चीजें सबसे पहले गई है, उसके बाद और चीजें खराब हो रही है, और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है, तो यह हाल है। आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको, आगे आगे देखो होता है क्या, तो यह सारी चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो खुश हो जाओ, कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत
ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी, परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे, बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एस ऑफ वांस नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो, आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है। आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ लो जो लोग आपके साथ जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत की है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो, सारी चीजें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी, रात को बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, चीजों को सोच सोच कर 9 ऑफ सो डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं, अब आपकी ला में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही, मैं तो देखकर हूँ, स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है पीकॉक, पीकॉक एनर्जी में हो आप, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकती है, योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। ऑनल स्पेल आरक, सारे स्पेल जो स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल के फैमिली, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो यह चीज फील करते हैं, मतलब वो यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले के जीवन में आपको हार्म पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर सकते हैं। किसी की वजह, किसी की क्या मजा जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। यह मैसेज आया है, किसी की कोई मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं हो सकती है कि वह आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। आपके एनर्जी शील्ड को बढ़ा दिया गया है, अब इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक करना संभव हो चुका है। वाओ, थैंक यू बोले डिवाइन को 333 लेकर 444 लेकर, जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। किसी ने आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। ठीक है, अपनी जिंदगी को ही खराब कर लिया, यह उन्हीं लोगों की बात हो रही है। आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में चेक खींचने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा रखी है, उड़ा रखी है, नहीं उड़ा रही है, उड़ रही है। और देख लेते हैं आपको खोने का गुस्सा, वह किसी, सॉरी, आपको खोने का गुस्सा वह किसी और पर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको खोने का गुस्सा बहुत स्पेसिफिक आया है, आप काफी चर्चाओं में हैं। इस टाइम पर आपकी काफी चर्चा हो रही है, वही लोग कर रहे हैं का आप उनकी अब हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कर भी दोगे, बहुत प्योर सोलो हो, आपसे कोई हेल्प मांगे और आप हेल्प ना करो, दुश्मन भी आता है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। ऐसी एनर्जी मैं देखती हूँ आपकी, आप पीछे नहीं हटो, आप कर दोगे यह चीज। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, टर्स को लगता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। वाओ, देखो यहाँ पर उन लोगों को लगता था, वह जो शौक लोग थे उनको लगता था आप हार चुके हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहो। ईश्वर का एक सुंदर सा ट्रॉफी उपहार आपको आपके जीवन में मिलने वाला है यूनिवर्स से। यू आर नेवर गिव अप, आपको कभी भी आपने किया भी नहीं है।
कभी अपनी लाइफ में देखो, इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, इतनी सारी परिस्थिति आपने झेली, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। बहुत ही अपनी लाइफ में हमेशा डटकर खड़े रहे और चीजों का सामना किया। यही वह कारण है कि आप जीत चुके और आपको वो ट्रॉफी मिलने वाली है जो परमेश्वर की देन है। ट्विन फ्लेम का मैसेज आया, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर अब आपका जो भी निर्णय होगा वह दिव्य शक्तियों को डोट मंजूर होगा। समझ रहे यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उन्हें माफ कर दोगे तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। अगर आपने उन्हें नहीं बोला कि नहीं, उनको उन्होंने जो गलत किया है उन्हें गलती की सजा नहीं मिलेगी, तो वह आगे जाकर और भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लोगों का उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उन्हें उनका कर्मा जरूर से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोले डिवाइन को, तो जो आप बोलोगे वही, मतलब डिवाइन यहाँ पर कह रहा है जो आप बोलोगे वही होगा। सारा निर्णय आप पर है। और मैं यह चीज कहना चाहती हूँ, देखो, आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करें कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वह आगे जाकर और भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं, उनकी मतलब मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। तो उन्हें अगर उनका कर्मा मिलता है तो आगे जाकर वह अच्छे इंसान बनेंगे, उन्हें समझ आएगा और आगे जाके वो दिव्य मार्ग आएंगे। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो तुम्हारे जीवन में, तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे
बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए या तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने
बार बार मुझसे साझा की है, वह मेरे नज़र में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें और 444 लेकर डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ग्रेटफुल हो जाए आप। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वह चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एनिमी का गेम ओवर। वाओ, आपके शत्रुओं का, आपके टर्स का, आपके एनिमी का गेम ओवर हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं, उनको जो करना था, जो चलाना था वो उन्होंने चलाया। ठीक है, जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब आपके एनिमीज का, आपके जो टर्स हैं, उनका गेम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका गेम ओवर हो चुका। ठीक है, अब वो बस समझ लीजिए यहाँ पर फिर से 88 दिखा है। अबे इसका इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 88 और 444 लेकर जरूर से रिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट का नंबर है। ठीक है, अंडर्स का नंबर है और यह चीज यहाँ पर दिख भी रहा है। वाओ, यह वाला हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अब यहाँ पर समझ जाओ क्या बता रहे हैं आपके ईश्वर। आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें तो पक्की हो गई कि आपके लिए डेफिनेटली कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग हो रही है दिव्य लोक में। जो चीज आपके घर आने वाली, आपके द्वार आने वाली है, बहुत जल्दी ईश्वर वह चीज आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और वह चीजें आप तक पहुंचने वाली है। यह यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग दिख रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ना ढूंढ किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। वाओ, यहाँ पर डिवाइन ने आपको साफ साफ कह दिया है आपको किसी को और में ना ढूंढ, किसी को किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, किसी में अपने आप को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको खुद को खुद में ढूंढना है। ठीक है, खुद को समझे। यहाँ पर डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि सेल्फ लव से जुड़, खुद से प्यार करें, खुद को हील करें। सबसे पहले खुद को, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी दे, बाद में किसी और को चूज करें, जिससे कोई आपको हर्ट ना करे, कोई आपको परेशान ना कर, कोई आपको तकलीफ ना दे। सबसे पहले आपको खुद को चूज करना। यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने कभी भी अपने आप को ना फर्स्ट प्योरिटी दिया ही नहीं है, अपने आप को कभी चुना ही नहीं है। सबसे पहले आप दूसरों को चुनते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान। ठीक है, यह नेचर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि सबसे पहले ना आपको खुद को, खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, खुद के सेल्फ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के बारे में जानते रहोगे, उनकी फिक्र करते रहोगे। और कुछ ऐसे लोगों की आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा ऐसे आपकी जो केयर नेचर है, जो बहुत ज्यादा व्यर्थ ही उन लोगों पर आप व्यक्त करते हैं।
वो उसके लायक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं, ना ढूंढ तू किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। आप अपने आप को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए, ठीक है। आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए, सबसे पहले डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। यस, आपके जो एनिमी है ना, डेफिनेटली उनका जो टाइम है ना वो आ चुका है उनके लिए। मुझे लग रहा है जजमेंट टाइम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर 111 जैसे ही मैंने बोला जजमेंट टाइम आ चुका है, जो आपके एनिमी है यहाँ पर 111 दिखा है, तो एक्चुअल में उनके लिए ना जजमेंट टाइम आ चुका है। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा भ्रमित रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे आप अपने लाइफ में, कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए, ठीक है। वो आपको आउटसाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है, ठीक है। वो चाहते थे कि आपको वो आउट शरण कर दो, ठीक है। आपको मतलब वह हमेशा आपको हराना चाहते थे, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप हारने वाले में से हैं ही नहीं, आप हराने वाले में से हैं, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके एनिमी का, आपके हेड्स का जरूर से वीडियो को क्लेम करें, थैंक यू जरूर से अपने ईश्वर को बोले। और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करे जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दे, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना वो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यह चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी, स्पिरिट सॉरी, स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाव, स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है, ठीक है। दिव्य शील्ड में, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं। वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले, ठीक है। क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करें, उनकी यह हैसियत नहीं है आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वो सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन
एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से आपके। देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वह ऐसा इंसान मुझे, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे यह बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी है, जो आपकी प्रेमिका है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, यह चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे। और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तरफ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे है। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यह भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज होके दिस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी कमिंग। वाओ, ये जो आपका वीक है ना, यह वीक आपका जो फने फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जरूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू जरूर से बोले और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से। ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन सी स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना यह देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक यह नजर रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, यह आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा क्रश है आप पर। ठीक है, तो यह ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं हो के। और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस बफ और क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ। वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है आप गिल्ट में है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं इस टाइम पर, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, यह बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। स्टॉप जहां पर आप स्टक हो। ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा ये पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया, हर एक चीज परमानेंटली नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है। हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हमारी लाइफ में चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं
तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यह बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही हैं। ऐसा विश्वास रखना और देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही हैं। ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी, अब नस, पीस, हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब अंश आ रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है। यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का यह बहुत ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है और आप यह अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा न क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है। ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें फिर अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें, जय माँ भवानी।